अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। शादियों में डांस करना आता है, पूरा मुल्क नरगे में है। मुल्क का मुसलमान खुदा को नाराज करने में लगा है। मुल्क की मस्जिदें नरगे में हैं। मुल्क का मुसलमान रसूलुल्लाह को नाराज करने में लगा हुआ है। मुल्क की मस्जिदें नशाने में हैं। मुल्क का मुसलमान दुश्मनों को नाराज करने में लगा हुआ, अल्लाह को नाराज करने में लगा। कैसी शादियां आ गई तो बात करना। और अल्लाह दौलत क्या खुदा तुम ही को दिया है? क्या अबू बकर को दौलत नहीं दिया? दौलत क्या तुम ही को मिली है? क्या हजरत उमर के पास दौलत नहीं थी? क्या उस्मान गनी के पास दौलत नहीं थी? क्या हजरत अली के पास दौलत नहीं थी? क्या अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास दौलत नहीं थी? क्या इमाम अबू हनीफा के पास दौलत नहीं थी? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, बड़े पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह के पास दौलत नहीं थी? अल्लाह अकबर कबीरा। एक तरफ अगर उम्मत में गुर्बत तुमको मिलेगी तो दूसरी तरफ उम्मत में तुमको दौलत भी मिलेगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दौलत है, लेकिन दौलत के नशे में चूर ना हो जाना। कभी शराब पी के नशे में आ जाए तो आ जाए, लेकिन शराब और औरत के नशे से ज्यादा खतरनाक नशा दौलत का है। क्या दौलत 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 पढ़कर कुत्तों की तरह दौलत पे नाज करते हो, मरते हो? देखे नहीं, दुबई का खलीफा सारी दुनिया के चौथे नंबर का बादशाह था। जब मौत ने लुकमा बनाया तो $1 भी साथ ना आया, 1 रियाल साथ ना। सारी दुनिया का चौथे नंबर का मालदार, दुबई का खलीफा, जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, जब मौत ने लुकमा बनाया क्या हुआ? सिवाय 2 गज कपड़े के और कुछ साथ नहीं। सारे मुसलमानों की जैसी कब्रें थी वही कब्रें, जिसके एक रात के सोने का खर्च हिंदुस्तान के हिसाब से 18 करोड़ रुपए होता था। एक दिन का खर्च हिंदुस्तान के रुपयों के हिसाब से उसके एक दिन के अखराजात 18 करोड़ रुपए होते थे। आज मिट्टी के बिस्तर पर सोया है, मर के 8 दिन हो गए, पता नहीं कि उसके जिस्म का क्या हाल है। जिसके जिस्म पर मक्खी तक दुनिया में बैठती नहीं थी, आज दिमक उसके जिस्म का गोश्त मजे ले लेकर खा रही है। जिसके मुल्क का अंधेरा भी उजाले से बदल गया तो सूरज भी धोखा खाता था। दुबई में क्यों अंधेरा नहीं आता था? आज उसकी कब्र अंधेरे के घाट में उतरी हुई है। दौलत के नशे में कभी ना आना। क्या दौलत दौलत दौलत। आज मुसलमानों कैसी शादियां हो रही है हमारे मुआशरे में। लड़कियों को रखकर इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं कान पकड़ता हूं, मेरे से अगर कोई बेअदबी और कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ऐसे लोग अगर आजाद होते हैं, मुझे जो चाहे फतवा दे दो, किसी इदारे से मेरी किताबत को बयान कर दो, किसी इदारे से, किसी अमीर से, किसी सदर से मेरी इमामत को बयान कर दो, लेकिन खुदा की अदालत में मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जो कह रहा हूं साफ साफ कह रहा हूं, उम्मत के मालदार अगर आजाद होते हैं, खुसूर उलमा का होता है। उम्मत के मालदार अगर आजाद होते हैं, खुसूर उलमा का होता है। क्यों उलमा डराते नहीं? हमको तो शादियों में डांस करना आता है। वेलकम करने के लिए आज मुसलमान अपनी अपनी शादियों में ओहो जवान जवान लड़कियों को रख रहे हैं, किसी का डर नहीं। हजरत जुमे में बोलने की क्या जरूरत? हजरत डायरेक्ट जाकर बोलो। वाह वाह। कुछ लोग होते ना
जुमे में कई को बोलते हैं हजरत तुम्हें डायरेक्ट जाकर बोलो, डायरेक्ट जाकर बोलने का मौका नहीं है और नाम लेकर बोलने का मौका भी नहीं है, लेकिन इशारतन व किनायतन जब कहा जाता है वो भी सुधर जाएंगे, आइंदा करने वाले भी सुधर जाएंगे। मुसलमान देखो एक तरफ कौम का क्या हाल है, मिल्लत का क्या हाल है, मसाजिद का क्या हाल है, मदारिस का क्या हाल है, और दूसरी तरफ हमारी कौम के शादियों का नाचते हैं। वो कोई गाना है ना, वो नायक नहीं खलनायक हूं कहते। मेरा एक ही सवाल है मेरे दोस्तों, एक दर्द है, मैं पेश कर देता हूं। जब इस किस्म की शादियां करना तुम तय कर चुके हो तो ऐसी शादियों में कभी उलमा को दावत मत दो, सामियों को दो। उनके धर्म में गाना नाचना सब जायज है, हमारे धर्म में नहीं, हमारे धर्म में नहीं। लोग कहते हैं आज के जमाने में इतना बारीक भी कौन भी चलने वाले ही क्या हजरत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हैं, आज के जमाने में भी इतना बारीक चलने वाले हैं जो हराम से बचकर जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे नौजवान भी हैं, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, जुमे के मौके पर मस्जिद में बैठकर मिंबर और मेहराब के पास बैठकर कह रहा हूं, ऐसे नौजवान भी हैं जो कसम खाकर ये कहते हैं कि हजरत भूल कर किसी पर नजर पड़ गई तो पड़ गई, उसी औरत पर मैंने अपनी जिंदगी में दूसरी नजर नहीं डाली। ऐसे नौजवान भी हैं, संभलो संभलो। खास तौर पर मेरा उन्वान नई बात आ गई, अल्लामा इकबाल के शेर से बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं कि शादियों का माहौल बदलना पड़ेगा। बेंगलोर के अंदर उलमाए किराम की एक जमात ऐसी तैयार होना जो जाकर दावत तो नहीं खाएगी, गलत जगह पर गलती को रोकने के लिए जमात की शक्ल में चले जाना, उस मालदार का कान पकड़कर बोलना ये तेरा इस्लाम है क्या, तू मोहम्मद का गुलाम है? डर नहीं, लड़कियों को खड़ा कर इस्तकबाल कराते हो, शर्म नहीं आती? कितनी शर्म की बात है। वेलकम कहने के लिए आज मुसलमान मालदार लड़कियों को खड़ाते हैं। गाने बजाने, पैगंबर ने क्या फरमाया? गाना गाने, गाना सुनने से दिल मुर्दा हो जाता है। हजरत इमाम मखूल का जबरदस्त फतवा है, गाना गाने वाला गाना सुनने वाला है तो उसके जनाजे की नमाज न पढ़ो। इमाम मखूल ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से पहले पूछते थे ये गाना सुनता था क्या? मुसलमानों, एक एक मुसलमान की तरफ उंगली का इशारा करके कहता हूं, साथ इनके उनके खुदा का अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की इतनी भी मोहब्बत है तो उन जगहों पर न जाओ जहां पर शरीयत के खिलाफ कोई काम हो रहा है। अगर चले भी गए तो साफ वापिस आ जाओ, ये तुम्हारा ईमान है। इतनी रोटी खाना तुम्हारा ईमान नहीं। जाओ, दावत दिए तो जाना है, जाने से पहले देखो शरीयत के मुआफिक काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं आया पीठ दिखाकर वापस आ जाओ। एक प्लेट बिरयानी के वास्ते अल्लाह और उसके रसूल को नाराज न करो।
नहीं हजरत, दोस्त नाराज हो जाता। दोस्त की नाराजगी का ख्याल है और अल्लाह की नाराजगी का ख्याल नहीं। पैगंबर के तड़प का ख्याल नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे कोई साथ देते नहीं, वरना मैं एक ऐसी टीम बनाता, उलमाए किराम की एक टीम बनाता, बनाकर कहता भाई बड़े लोगों की शादियों का इंफॉर्मेशन दो, वहां गलत होता है तो हम जाएंगे, मारना नहीं मरना नहीं। 1 से 4 जगह अगर हमला करे तो कहां मौली साहब आ जाते हैं कि भी बोलकर डरता नहीं डरता, कहां पुलिस आ जाती कि बोलकर डर रहा नहीं डर रहा, डर रहा नहीं डर रहा। गलत काम अगर कर ले को रहे, जुआ खेलने को बैठे थे, नहीं तो आईपीएल में बिट लगा ले को बैठे थे, बार बार इधर उधर देखते नहीं, आ रही क्या मामू बोल को, वैसा डर मौली साहब कहा मौली साहब आ जाते हैं, बराबर चले जाना। काई भी हाजी साहब आओ, ऐसी जगह हम ना बुलाए सो, डर रहना साहब। अगर डर नहीं रहा तो फिर मोमिन मुसलमान का लेबल लग सकता है, हकीकत नहीं। मोमिन मुसलमान का लेबल लग सकता है, हकीकत नहीं। अल्लाह वाले आज बोलते शादी का तो रती रहना हजरत, तुम्हें बोले सका शादियां बोल रही ना, तुम्हें करो बोल को, वो शादियां नहीं हजरत, चहलम कते। मैं बोला अरे घुग्गू तू कर रहा है ना वो शादी नहीं, जहन्नम। हमें शरीयत के मुताबिक बोले तो चहलम, तू शरीयत छोड़कर करता ना वो शादी नहीं, जहन्नम। तेरी बेटी को 2000 लोग देख रहे हैं, ये जन्नत, ये शादी। तेरी बीवी को 5000 देख रहे हैं, ये शादी। तेरी बहू के हुस्न के तस्करे खाते खाते कोनियों का इशारा करके कर रहे हैं, ये शादी, ये इस्लाम। दावत कराओ, तुम्हारी ताकत जितनी है, सबको बोल रहा हूं मैं, सबको। मुझे अपने आप को भी सबको बोल रहा हूं, करो दावत, लेकिन अपने घर की औरतों की तो हिफाजत करना। अरे शर्म कहां गई मेरे दोस्तों। आरसा के बाजू आपको लीडर काउंसलर एमएलए खड़ा क्या, उन्हें चिच्चा क्या, उन्हें शर्म नहीं आती इन्हें। आरस भाई इधर 900 के बाजू तू भी खड़ा तो आरस को अकेले छोड़ कर, आरस को लक को अलग खड़ता, इधर देखो जी तो उधर लक जरा लक को दिखाओ जी, ऐसा लक को खड़ता, ऐसा लक को खड़ता। ये हया, ये आज जो पारी नहीं, ये दुश्मनों की ताकत नहीं, हमारे अमाल की सजा है। नहीं बदलेंगे। अभी खुतबा पढ़ के आ रहा हूं, हजरत अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का आशिक हूं, पढ़ के आ रहा हूं, मौलाना तवज्जो से सुने। अगर उम्मत नहीं बदलेगी तो इस मुल्क में तातारी दौर का आना देर नहीं है। क्या क्या हो रहा है? इनके निके बड़े बड़े औलिया पढ़ाना सो। मैं साफ बात करने वाला साहब, मैं जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा। ऐसे बेहुदा शरीयत के खिलाफ नाचने नचाने वाली शादियों का निकाह कौन पढ़ाना सो? बड़े बड़े औलिया, उनके खुलाफा। निकाह पढ़ाने से पहले भी हमारा फर्ज बनता, महबूब तुम्हारी बेटी का निकाह मंजे पढ़ाओ बोल रही ना, निकाह तक की मेरी इज्जत ना, निकाह के बाद भी है क्या? पूछ कर करे तो ना। बायजीद बुस्तामी दावत दिए थे, कौन भी तो पूछते थे, दावत तो कबूल है, पहले बता के कमाता कैसा। बायजीद बुस्तामी को दावत देते,
तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते दावत कबूल है मियाँ, लेकिन बता के तू कमाता कैसा। जब तक कमाने का पूरा तरीका बायजीद बुस्तामी के सामने दावत देने वाला नहीं बोलता, हजरत दावत को नहीं जाते। एक मर्तबा एक आदमी आकर दावत दिया, हजरत कबूल कर लिए। पूछे कैसा कमाता, ऐसा कमाता हूं। अच्छा बा, कहाँ दावत? सेकंड क्लास में, आ जा तू। सीधा गए हजरत। जर्रा वक्त 2-3 मिनट लेट हुआ। हजरत इधर से आ रही, उन्हें उधर खड़को, सामने की गली से आ रही, बोल को समझ को देख ले को है ऐसा। हजरत उसे देख रही, उन्हें हजरत को नहीं देख रहा है। हजरत के इंतजार में खकार या थूक आया, किबले की तरफ थूक डालिया। हजरत वापस चले गए। इंतजार कर को हजरत के पास आया। हजरत दावत कबूल करे, वादा करे, आतू बोलकर आई नहीं ना। हजरत पूरा पका गिका को रेडी। हजरत मुर्गियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही, हजरत बकरे तुम्हारे नज़म पढ़ रही। हजरत क्या हजरत आई नहीं? हजरत बोले आया मियाँ, मैं तुझे देख रहा था दूर से, तू मुझे नहीं देखा। तेरा एक अमल तेरी दौलत पर शक पैदा कर दिया। मैं क्या करे हजरत, कैसा कमाता हूं? सब बोलिया ना, बोलिया, लेकिन जब मैं तुझे देख रहा था तू मुझे नहीं देखा, मेरे इंतजार में खड़ा था, तेरा चेहरा किबले की तरफ था, तू किबले की तरफ थूक दिया। मेरे दिल ने यह फैसला किया, जिसे थूकने का मसला नहीं मालूम उसे तिजारत का क्या मसला मालूम। तेरी दावत मेरे लिए लायक नहीं है। निकाह तक बड़े बड़े औलिया को, उलमा को, मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, सबको बुला को निकाह पढ़ा लेते। बाद फिरौन को, अबू जहल को, नमरूद को बुला को नाचते। या निकाह पढ़ाने के लिए अल्लाह वालों को बुलाए नहीं, जो सवाब मिला नहीं, जिससे खुदा राजी हुआ नहीं, वहां बुलाते कि नहीं कि सब गया। खुद कुछ तो खुदा से डरो। अल्लाह के बनो, तस्करे वहां होंगे।